हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने किस टॉपिक को कंप्लीट किया था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को। न्यूट्रिशन इन प्लांट में हम लोगों ने क्या देखा था कि फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट अपना फूड बनाते हैं। वो कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो वो प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस की साइट कहाँ होती है, मतलब फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पर है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में कंप्लीट होती है। इसमें हम लोगों ने दो एडिशनल टॉपिक और पढ़े थे, जिसमें एक था ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ और अदर टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कि क्लोरोप्लास्ट में हम लोग को किसका स्पेस देखना था, उसमें हम लोग को देखना था कि क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल का काम होता क्या है। तो क्लोरोफिल का काम लाइट ट्रैपिंग था। तो आज हम लोगों ने उसके आगे का टॉपिक पढ़ना है। उसके आगे का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। कौन सा टॉपिक है? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कौन सा? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के न्यूट्रिशन की जब भी बात करते हैं तो पहले हम बात करते हैं कि कितने स्टेप में ये कंप्लीट होता है। तो एनिमल में जो न्यूट्रिशन है उसके हम लोग स्टेप देखिए अगर, तो न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स completed mainly in 5 steps, completed in 5 steps। तो कितने स्टेप से मेनली कंप्लीट होगा न्यूट्रिशन इन एनिमल? 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहला स्टेप होता है कि फूड को इंजेक्ट करते हैं बॉडी में या सेल में भेजते हैं। देखिए एनिमल की बात करेंगे तो यहाँ पे अमीबा का अलग हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो एनिमल नहीं है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि कितने टाइप के किंगडम होते हैं, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंजाई एंड एनिमेलिया। तो एनिमल जो है डिफरेंट है, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी न्यूट्रिशन के ये 5 स्टेप्स होंगे। जो एनिमल के अलावा अदर ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें भी न्यूट्रिशन तो होगा ही, क्योंकि ऑर्गेनिज्म वो भी है, और अगर ऑर्गेनिज्म है तो न्यूट्रिशन होगा। और न्यूट्रिशन के यही 5 स्टेप अदर जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, इनमें भी यही 5 स्टेप होंगे। सबसे पहला होता है कि बॉडी या सेल में फूड को भेजना, तो वो कौन सा प्रोसेस होगा? इंजेक्शन। जैसे इंजेक्ट करते हैं किसी चीज को बॉडी में या सेल में किसी चीज में, वहीं से ये वर्ड लिया गया है इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब बॉडी के अंदर किसी भी चीज का एंटर करना, तो वो हो जाएगा इंजेक्शन। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जब वो बॉडी में जाएगा तो होगा उसका डाइजेशन, उसका ब्रेकडाउन होगा। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन होना किसी चीज का। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? डाइजेशन। थर्ड स्टेप है उसका एब्जॉर्प्शन। जो चीज डाइजेस्ट हो चुकी है, छोटे मॉलिक्यूल, छोटे पार्टिकल्स में जिनका ब्रेकडाउन हो गया है, अब वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल से कहाँ चली जाएंगे? एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चली जाएंगी और ब्लड से साइटोप्लाज्म में चली जाएंगी, जिससे वो एनर्जी प्रिपेयर कर सके। तो पहले फूड को भेजा जाएगा, देन उसके डाइजेशन होगा और उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा। कौन सा प्रोसेस होगा? एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के बाद 4 स्टेप एसिमिलेशन। जब वो पहुंच जाएगा तो उससे एनर्जी बनेगी, उस एनर्जी का हम लोग यूज करेंगे, तो वो सारा प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा? एसिमिलेशन। वो होगा एसिमिलेशन। और लास्ट स्टेप है जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बचेगा उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा, तो वो हो जाएगा इजेशन। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंजेक्शन है मतलब बाहर को भेजा जा रहा है, मतलब अंदर को भेजा जा रहा है, किसी फूड को हम लोग बॉडी के अंदर भेज रहे हैं। और ये क्या है? इजेशन। इजेशन में क्या हो रहा है? एग्जिट हो रहा है, फूड बॉडी से बाहर जा रहा है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जा रहा है? बॉडी से बाहर। तो कोई भी एनिमल है, अगर उसमें आपसे पूछा जाता है कितने स्टेप में कंप्लीट होगा, देखिए स्टेप्स इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स डिफरेंट चीज है। स्टेप्स क्या है न्यूट्रिशन के? ये डिफरेंट चीज है, लेकिन कितने पार्ट होते हैं किसी भी एलिमेंट्री कैनाल के, वो दूसरी चीज है। तो स्टेप में सबसे पहला स्टेप कौन सा है? इंजेक्शन। दूसरा है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन और फिफ्थ है इजेशन। इंजेक्शन में हमने बताया कि फूड को क्या किया जाता है? फूड को बॉडी के अंदर भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? बॉडी के अंदर भेजा जाता है। एंगल्फ करना ही बोल सकते हैं, एंगल्फ वर्ड हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। डाइजेशन में क्या हो जाता है? जो फूड इंजेक्ट किया गया है, इंजेस्टेड फूड जो होता है
उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, इंजेस्टेड फूड का ब्रेकडाउन हो जाता है। कैसे ब्रेकडाउन हो जाता है? कॉम्प्लेक्स पार्टिकल जो है उसके उसके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स हैं, लार्ज पार्टिकल्स, पार्टिकल्स वर्ड यहाँ पे नहीं यूज करेंगे बिकॉज पार्टिकल्स आर स्मॉलर, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनका ब्रेकडाउन हो जाएगा सिंपल पार्टिकल्स में। यहाँ पे पार्टिकल्स वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, सिंपल पार्टिकल्स या सिंपल मॉलिक्यूल्स में हो जाएगा। अब वो सिंपल हो गए हैं तो उनका एब्जॉर्प्शन इजी हो जाएगा, क्योंकि लार्ज पार्टिकल जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जाती है तो उसका एब्जॉर्प्शन हमारी एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड में नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है और यहाँ पे अगर कोई लार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो लार्ज पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन ब्लड में, इस साइड क्या है? ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल्स में क्या है? ब्लड है। और ब्लड आपको पता है ब्लड ही सारे के सारे एलिमेंट, सारे के सारे न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करता है इन होल बॉडी। तो जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा सिंपल पार्टिकल्स में तो इसका क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन। यानी कि जो हमारे सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है? सिंपल मॉलिक्यूल्स। अब ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं ये कहाँ चले जाएंगे? ब्लड में। ये ट्रांसफर हो जाएंगे इन ब्लड, ये ब्लड में ट्रांसफर हो जाएंगे और फिर ब्लड क्या कर देगा? इन पार्टिकल्स को, ब्लड इन पार्टिकल्स को कंप्लीट बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। ब्लड होता है इसलिए जिससे उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट सी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन में इसके बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है या ब्लड को पंप कौन करता है। लेकिन अभी बात करते हैं केवल यहाँ पर कि ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जो डाइजेस्टेड या सिंपल मॉलिक्यूल्स थे इसको हम लोग डाइजेस्टेड फूड भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टेड फूड। अच्छे लेवल में एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि डाइजेस्टेड फूड का नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? तो डाइजेस्टेड फूड का इंजेक्शन तो नहीं होगा, और डाइजेशन फूड के बाद एक स्टेप और आएगा एब्जॉर्प्शन, और जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक एसिमिलेशन तो नहीं होगा। तो डाइजेस्टेड फूड का क्या होगा? सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन होगा ना। तो डाइजेस्टेड फूड जो है जो सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज हो चुका है वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? ब्लड में। और इसका ब्लड में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एसिमिलेशन क्या होता है? जो हम लोगों ने एब्जॉर्ब किया है। एसिमिलेशन किसका होगा? एसिमिलेशन होगा एब्जॉर्ब फूड का। इंजेस्टेड फूड का डाइजेशन होगा और डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होगा और एब्जॉर्ब फूड का एसिमिलेशन होगा। यहाँ पर एब्जॉर्ब फूड होगा। कैसा फूड होगा? एब्जॉर्ब फूड। और उसका क्या होगा? यूटिलाइजेशन। पहले उससे एनर्जी बनेगी और फिर उसका क्या होगा? यूटिलाइजेशन होगा। और यूटिलाइजेशन के बाद वो जो अनडाइजेस्टेड, ये तो एब्जॉर्ब फूड का यूटिलाइजेशन हुआ ना, कुछ अनएब्जॉर्ब अनडाइजेस्टेड ही बचा होगा। तो यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको बॉडी से क्या कर दिया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा। उसका रिमूवल जो होता है वही क्या होता है? इजेशन। मतलब रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड इजेशन। देखो अनडाइजेस्टेड फूड के एग्जिट होने के, रिमूवल होने को हम लोग बोलेंगे इजेशन। वैसे तो बॉडी से जब भी कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेट होगा या रिमूव होगा या निकलेगा तो हम लोग वहां पे वर्ड यूज करते हैं एक्सक्रीशन। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन वर्ड हम लोग मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट के बॉडी से रिमूव होने के टाइम पे यूज करते हैं। कौन से वेस्ट रिमूव होते हैं? उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो रिमूव होते हैं। समझे मेरी बात को? तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो रिमूव होते हैं तो हम लोग उसको मेनली वर्ड यूज करते हैं वहां पे एक्सक्रीशन। और अनडाइजेस्टेड फूड जो बॉडी से रिमूव होता है तो वहां पे वर्ड यूज करते हैं हम लोग इजेशन। ठीक है, तो एक बार फिर बता दो इंजेक्शन क्या है? बॉडी के अंदर फूड को भेजने के बाद वो टुकड़ों में टूटेगा तो वो क्या है? डाइजेशन। और जब टुकड़ों में टूट गया है तो ब्लड में सिंपल तरीके से वो चला जाएगा तो वो क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन। अब जब चला गया है, सेल के पास पहुंच गया है तो उससे कुछ एनर्जी बनेगी, उस एनर्जी का हम लोग यूज करेंगे तो वो क्या होगा? एसिमिलेशन। और उसके बाद जो एनर्जी हम लोग यूज कर भी रहे हैं, अदर प्रोसेस हो रहे हैं, तो अनडाइजेस्टेड कुछ फूड मटेरियल बचेगा हमारी बॉडी में। तो अनडाइजेस्टेड जो फूड बचेगा उसको हम लोग बॉडी से रिमूव कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा? इजेशन हो जाएगा।
तो ये 5 स्टेप में कंप्लीट होता है हमारा डाइजेशन, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग सीधे आते हैं कि डाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में डाइजेशन जो होता है वो किस पार्ट से किस पार्ट तक होता है, तो आपको बता दें डाइजेशन जो होता है वो 2 पार्ट में होता है और हमारी एलिमेंट्री कैनाल में होता है। तो आइए उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूट्रिशन इन एनिमल ये हो गया है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नेक्स्ट स्टेप है डाइजेशन इन ह्यूमन। डाइजेशन इन ह्यूमन, डाइजेशन बोले या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, पूरा हम लोग लिखते हैं कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के न्यूट्रिशन में 2 पार्ट मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल। पहला हम लोग क्या पढ़ते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा एलिमेंट्री कैनाल के बाद हम लोग दूसरा क्या पढ़ते हैं? जो भी डाइजेशन से रिलेटेड ग्लैंड्स है, डाइजेशन एसोसिएटेड ग्लैंड्स। डाइजेशन एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ते हैं? न्यूट्रिशन या डाइजेशन इन ह्यूमन में हम लोग को 2 पार्ट पढ़ने विद डायग्राम। अगर आप किसी टॉपिक को बायो में डायग्राम के बेसिस पे समझते हैं तो उसकी क्लियरिटी अलग हो जाती है। उसके बाद आप थ्योरी खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि थ्योरी अगर आप डायग्राम को समझते जा रहे हैं तो थ्योरी अपने बेसिस पे अपने व्याप पे उसको लिख सकते हैं। आप किसी स्टेप को स्टेप बाय स्टेप समझ के उसको लिखा जा सकता है। तो इसमें हम लोग न्यूट्रिशन में पहले देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर देखेंगे उसी कैनाल से कौन कौन सी ग्लैंड जुड़ी हुई है, डाइजेशन एसोसिएटेड ग्लैंड, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, किसकी बात करें? एलिमेंट्री कैनाल की। तो अभी इस वाले पार्ट में मैं आपको इसका डायग्राम नहीं बता रही हूँ। इस वाले पार्ट में एलिमेंट्री कैनाल में हम ऑर्गन्स की बात करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूडेड है इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन। और इस साइड में आपको पार्ट बताऊंगी डाइजेशन एसोसिएटेड ग्लैंड। डाइजेशन एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में, डाइजेशन एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में इसमें हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? सबसे पहले माउथ आता है, माउथ बक्कल कैविटी, माउथ एंड बक्कल कैविटी। उसके बाद फूड कहाँ में ट्रांसफर होता है? फूड ट्रांसफर होता है लैरिंक्स फेरिंक्स में। देन फूड आ गया हमारा फेरिंक्स लैरिंक्स में। और फेरिंक्स और लैरिंक्स के बाद, फेरिंक्स और लैरिंक्स के बाद फूड कहाँ जाता है? तो फेरिंक्स और लैरिंक्स के बाद फूड जाता है ईसोफेगस में। जब डायग्राम बताएंगे आपको तो हम ये बताएंगे कि फेरिंक्स जो है वो डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट में। एक जिसमें एयर जाती है, इस साइड क्या होती है? फूड पाइप, और हमारे इस साइड यानी कि हमारे राइट साइड क्या होगी? विंड पाइप। तो 2 पार्ट में जो डिवाइड होती है तो विंड पाइप और फूड पाइप में डिवाइड होती है। इस वाले टॉपिक में हम लोग फूड पाइप को कंटिन्यू करेंगे, वो क्या है? हमारी ईसोफेगस। लेकिन नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे उसमें हम लोग किसमें कंटिन्यू करेंगे? उसमें हम लोग ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप पे कंटिन्यू करेंगे। तो ये ईसोफेगस है, क्या है? इसको फूड पाइप, ये है फूड पाइप। ईसोफेगस के बाद फूड कहाँ जाता है? ईसोफेगस के बाद फूड जाता है हमारे स्टमक में। स्टमक या स्टमस जो भी आप प्रोनाउंसिएट करना चाहते हैं, तो ये स्टमक में जाता है। स्टमक के बाद फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और कहाँ स्टोर होता है? कुछ टाइम के लिए, जब तक वो बॉडी से बाहर नहीं जाता, वो स्टोर होता है एनस में, एनस में स्टोर होता है। तो इसमें कहाँ से स्टार्ट हुआ था? माउथ से। और कहाँ पे एंड हुआ है इसका? एनस पे। और इसका जो पोर होता है वो डिफरेंट होता है, ये पोर अलग होता है और एनस के लिए पोर डिफरेंट होता है। तो माउथ किस में हेल्प करता है? माउथ हेल्प करता है इंजेक्शन में। किस स्टेप में हेल्प करता है? इंजेक्शन में। और एनस का जो पोर होता है वो किस में हेल्प करता है? वो हेल्प करता है इजेशन में। इजेशन में तो फूड के एग्जिट करने में हेल्प करता है। तो जब 2 अलग अलग पोर हैं तो इस टाइप के एलिमेंट्री कैनाल या इस टाइप के डाइजेशन को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट डाइजेशन।
कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या कंप्लीट डाइजेशन। लेकिन जब दोनों पोर सेम हो, इजेशन और इंजेशन और इजेशन के लिए सेम पोर हो, तो वो हो जाएगा इनकम्प्लीट डाइजेशन। वो क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट डाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं डाइजेस्टिव एसोसिएटेड ग्लैंड कौन सी है। तो डाइजेशन से एसोसिएटेड इसी के साथ जो हम लोग ग्लैंड पढ़ेंगे वो 3 ग्लैंड्स हैं। नंबर 1 सिलेवरी ग्लैंड, जिनमें सलाइवा फॉर्म होती है, तो सिलेवरी ग्लैंड है जो डाइजेशन से एसोसिएटेड होती है। नेक्स्ट वन है लीवर एंड नेक्स्ट वन इज पेंक्रियाज। इन 3 ग्लैंड को हम लोग को विद डायग्राम एक्सप्लेन करना है कि इसमें कौन सा एंजाइम होता है, कौन सा हार्मोन होता है, उनका वर्क क्या होता है। तो डाइजेशन से एसोसिएटेड ग्लैंड पढ़नी है, सिलेवरी ग्लैंड, लीवर और पेंक्रियाज। देखिए जब इनका डायग्राम बनेगा बेटा तो पूरा डायग्राम एक साथ बनेगा। इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ ये डाइजेस्टिव ग्लैंड उसके साथ में एसोसिएटेड यानी कि लगी हुई उससे दिखाई जाएगी। थैंक यू।